अभी हम लोगों की जो चुनावी यात्रा आपने देखा था मधुबन विधानसभा की, और हम लोग मर्यादपुर में थे। मर्यादपुर में भी बड़ी खट्टी मीठी बात हो रही थी। बिलौली में आए तो मर्यादपुर में भी भाई साहब से मुलाकात हुई थी, और यहाँ बिलौली में भी आप दिख रहे हैं। ये चुनावी जो माहौल हम लोग भांप रहे हैं, इतने बैठना नहीं, थोड़ा सा कम वक्त है और फील्ड लंबी है। खड़े हो जाए, हमें तो ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तो शॉर्टकट में बस इतना आप बता दीजिए, ये क्या माहौल चल रहा है? जैसा भी आपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपने बीच का प्रत्याशी, जी, तो बीच का प्रत्याशी, आपके बीच का प्रत्याशी कौन हो सकता है या किसको? हमारे बीच का प्रत्याशी माननीय सुश्री बहन नीलम सिंह कुशवाहा जी हैं। यही दरगाह की रहने वाली हैं। हमारे विधानसभा के अंदर की ये महिला हैं। हम अपना वोट, अपने समाज का वोट, मुस्लिम समाज का, इनके साथ जोड़ने का काम करेंगे और इनको यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। मुझे ये लगता है कि जहाँ तक बाहरी की चर्चा होती थी, अब तक सारे लोग करते थे कि बाहरी, तो ये घर की महिला हैं, घर की समाज की बहन बेटी हैं और बहन लगती हैं, तो मैं बहन के साथ चलूँगा, कदम से कदम मिला। कहा जा रहा है कि बसपा लड़ाई में है ही नहीं कहीं। ये किसने कह दिया श्रीमान जी आपसे कि बसपा लड़ाई में नहीं है? तो ये सीट क्या माना जाए? बाकी कोई लड़ाई में नहीं है यहाँ। अच्छा जी, मतलब ये प्रत्याशी की वजह से यहाँ पार्टी मजबूत है या पार्टी की वजह से प्रत्याशी है? ये धरातल पे कई वर्षों से चली आ रही हैं। अच्छा, ये नहीं कि ये चुनाव का माहौल आया है तो ये टिकट ले करके आई हैं। इससे पहले भी इनके पति का जो है, यानी इनडायरेक्टली इनको अघोषित प्रत्याशी कहा जा सकता है बसपा का। जी, अगर ये लड़ी तो जीत भी सकती हैं आपके हिसाब से? जीतेंगी यही, इनके अलावा यहाँ से कोई विधायक नहीं होगा साहब, इतना आप जान जाइए। इसलिए कि इस बार मुस्लिम समाज बहुजन के साथ यहाँ से है, और इसलिए है कि यहाँ विधानसभा के अंदर की ये महिला प्रत्याशी। ठीक, बाहरी नहीं। आपका नाम? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र जी, क्या माहौल है आपके? माहौल बहुत बढ़िया है। किसकी पोजीशन लग रही है? नीलम सिंह कुशवाहा। जी जी, यहाँ क्या नाम बताया आपने अपना? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र सिंह, तब तो आपको भाजपा में होना चाहिए नाम के हिसाब से। नहीं, ये कोई बात थोड़ी हुई कि हम सिंह हैं तो भाजपा में ही रहेंगे। हमारे घर की प्रत्याशी हैं तो हम उनके साथ रहेंगे ना। या आजमगढ़ से कोई आएगा, हमको यहाँ यानी पैराशूट वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए, घर का चाहिए? घर का चाहिए। जी जी, ठीक। आपका नाम? शहनवाज खान। शहनवाज खान साहब, क्या पोजीशन है? पोजीशन तो आप देख ही रहे हैं। किसका माहौल बना हुआ है? माहौल ये नीलम सिंह कुशवाहा का है। नीलम सिंह कुशवाहा का? जी, नीलम सिंह कुशवाहा बसपा से हैं और सभी लोग जान रहे हैं कि बसपा की क्या इस टाइम पोजीशन है, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। पिछले रिकॉर्ड को नहीं, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हमारे घर की, हमारे लोकल, हमारे समाज के साथ में चलने वाली प्रत्याशी जो हैं अब मिल गई हैं। अच्छा, इनसे उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, और ये भारी मतों से वोट मतलब कि जीत रही हैं। और समाजवादी अगर कोई प्रत्याशी आ जाए तब? कोई भी आए, इनके आगे किसी की चलने वाली नहीं है। आपका नाम? उमेश कुमार राजभर जी, उमेश कुमार राजभर। क्या पोजीशन लग रही है? आपका क्या कहना है राजभर साहब? पोजीशन तो अच्छा चल रहा है। किसकी पोजीशन अच्छी है? गले में भाजपा का गमछा लगा हुआ है। गमछा लगाने से क्या होता है? हाँ, सर पे ताज बांध लेगा तो कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी बन जाएगा। हाँ, तब तो यहाँ किसकी पोजीशन है आपके विधानसभा मधुबन से? नीलम सिंह कुशवाहा का ही है। नीलम सिंह कुशवाहा का? जो जीत रही हैं। पैसा वैसा ढेर बांटी है क्या? अरे हम पैसा के ऊपर नहीं चलते हैं जी। हाँ, पैसा के ऊपर नहीं चलते हैं। पैसा पे वो लोग बिकते हैं जिसको जरूरत होती है, अपने लोग को जरूरत नहीं है। आपका नाम? सर्वेश तिवारी। सर्वेश तिवारी जी, क्या पोजीशन है आपकी निगाह में? यहाँ का कौन बन सकता है विधायक? यहाँ का पोजीशन बहुत बढ़िया है कुशवाहा जी का, इसलिए कि वो प्रॉपर मधुबन विधानसभा क्षेत्र की धरती की हैं, और ये बाहरी लोगों से, हम खास तौर से बीजेपी के नेताओं से उब चुके हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग जो है तन मन धन से लगे हुए हैं, और पूरे समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि नीलम सिंह कुशवाहा यहाँ की विधायक बने, ताकि हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए। उम्मीद है इनसे? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। आपका परिचय? मतलब नहीं है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र कुमार जी, बड़ी देर से हम सुन रहे हैं कि हर बिरादरी के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में अलग अलग कास्ट के भी लोग एक ही नाम ले रहे हैं यहाँ पर बिलौली में। नीलम सिंह कुशवाहा। आप भी वही नाम ले लिए बिना कहे, तो आखिर कारण क्या है? क्या आपने खूबी देख लिया उनके में? नेता हैं और उनके पति डॉक्टर संजय वर्मा घोसी में चिकित्सा चलाते हैं। वहाँ भी वो भी बहुत मदद करते हैं। लोग जाते हैं, उनको बहुत मतलब बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। जो मतलब जिस तरीके से सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि इस मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया हो? पैसा से वोट मिलता है आज के ज़माने में। पैसा से वोट नहीं मिलता है। बहुत संघर्ष करती हैं। अच्छा, 6 महीने। तो आपको लगता है कि जो विकास से वंचित ये विधानसभा है, महीने से एकदम
जनसंपर्क में हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने सर्वे जितना स्थानीय किया है उस नेता सर्वे हैं। में हम लोगों ने देखा कि जितने भी संभावित प्रत्याशी या उम्मीदवार हैं यहाँ मधुबन से सब गायब हैं, नदारद हैं, सब गायब लखनऊ में हैं। इस टाइम है। लेकिन 40 नीलम सिंह कुशवाहा जी को देखा था हमने कि ये 40 क्षेत्र में थी। हजार वोटों से जीत करके यहाँ से जाएंगी वो, इतना गारंटी है? इतना गारंटी है। पिछला आपको उनका रिकॉर्ड मालूम है ना मायावती जी का? एकदम मालूम है, बहुत कार्यकाल अच्छा उनका चला था। नहीं, कार्यकाल नहीं, जो उनका गठबंधन हुआ था कितनी बुरी हार हारी थी। गठबंधन की बात नहीं है, वो एक लहर थी, वो लहर में जो हो गया। तो लहर तो फिर आ सकती है। नहीं, लहर आने वाली नहीं है। बीएसपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। बहन जी तो सोई हुई हैं, आपको अभी भी आपको गारंटी है? सोई नहीं हुई है, वो जगी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि सोई हुई हैं, वो जगी हुई हैं। बहुत उनके जो छोटे छोटे नेता बूथ से लेकर के हर स्तर तक कार्यकर्ता उनके सब चल रहे हैं। गाँवों में हम लोग देख रहे हैं काम हो रहा है। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम बिलौली के हैं। बिलौली के हैं जी। आपका नाम? दिलीप कुमार शर्ट तो नीली है, मतलब बसपा से हैं आप भी? जी। तब आपका प्रत्याशी कौन है? नीलम सिंह कुशवाहा। नीलम सिंह कुशवाहा आपके प्रत्याशी हैं। चुनावी सर्वे चल रहा भैया जी। दुकान आपकी मिठाई की? चलिए, चट्टी पे तो बड़ी बढ़िया जगह दुकान है, पुलिस वाले तो खूब लेते होंगे फ्री में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चुनावी सर्वे चल रहा है, यहाँ पे क्या पोजीशन है, कौन लग रहा है कौन जीत सकता है? अभी क्या कहा जा सकता है, लेकिन किस चीज़ का इंतजार है? चुनाव की तो डेट भी आ गई है। अरे डेट आ गई, लेकिन अभी प्रत्याशी तो घोषित नहीं हुए हैं ना। प्रत्याशी तो कई घोषित भी हो ही चुके हैं। अरे 1-2 घोषित हो चुके हैं, सपा और भाजपा से तो अभी नहीं घोषित हुए हैं। अच्छा, आप किस तरह का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? हमें प्रत्याशी बढ़िया चाहिए ना। मतलब बढ़िया में किस तरह का जो चाहिए? भी हो, सुंदर काम चाहिए, करने लंबा वाला चौड़ा हो। चाहिए? अच्छा, काम करने वाला। काम करने वाला हो। दारा सिंह चौहान भी तो यहाँ से विधायक थे। हाँ थे, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता जी। जी। तो उनको विधायक आप ही लोग तो बनाए होंगे? हाँ, बनाया तो गया था, लेकिन पार्टी के नाम पर बनाया गया तो अब फिर वैसे ही करेंगे? था। नहीं, अब तो वैसे जनता, अरे जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़े अब हुए। हाँ, अब जनता चलाक हो मतलब चुकी अब है। बटन कहाँ दबेगा? कमल पे दबेगा कि नहीं? अरे अब जहाँ दबे इसको कहाँ कहा जाए, किस लिए कहा जाए कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ हम देंगे। भाई कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता हाँ, है। वो कर पीता है। तो एक बार तो जल चुके हैं। हाँ और आपके जो विधायक जी थे वो समाजवादी का दामन थाम लिए हैं। हाँ, थाम लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी सोच समाजवादी रही होगी शुरू से, जी तो उसी सोच को आप लोगों ने फॉलो किया। जी। हुआ ना? नहीं, फॉलो नहीं किया नहीं, गया इनडायरेक्ट में हो गया, उन्होंने करा दिया ना। हाँ, डायरेक्ट हो गया ना? जी। तो अब क्या लगता है? अरे अब देखिए अच्छा, क्या किस हो- तरह का प्रत्याशी चाहते हैं यही बता दीजिए। और प्रत्याशी का मतलब कि समाज से मिलता जुलता रहे। हाँ, आप पब्लिक का काम देखें कि हाँ क्या कमी है, क्या यहाँ नहीं है। अभी आज जो हम बता रहे हैं, आज की ताज़ा बात जी, बता रहे हैं। बताएं। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात किया गया, जी और समाजवादी के जो उम्मीदवार लोग हैं उनसे बात किया गया, और भी पार्टियों के उम्मीदवारों से बात किया गया हम लोगों ने। तो सबने बताया कि सब लखनऊ में हैं, जी ठीक है, और सब टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी और बसपा की जो प्रत्याशी, मतलब अघोषित प्रत्याशी हैं, नीलम सिंह कुशवाहा, उनसे बात की तो पता चला क्षेत्र में क्षेत्र है, में। लेकिन अभी प्रत्याशी हुई नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं मानसिकता में तो फर्क दिख रहा होगा। हाँ, मानसिकता फर्क है। ये मान लीजिए घूम रही हैं तो अच्छी बात है। आपके बीच की भी पता चला कि हैं, जी तो सच्चाई तो आप ही लोग बता सकते हैं। हाँ, सच्चाई क्या लगता है, लड़ाई में रहेंगी कि नहीं? वो क्यों लड़ाई में रहेगी ही, लड़ाई में रहेंगी, क्षेत्र में मतलब बसपा लड़ाई में आ जाएगी, उम्मीद है आएगी। बसपा? हाँ, चलिए क्षेत्र में क्योंकि हमेशा आना जाना और मिलना जुलना है। चलिए भाई, ऊपर वाला करे कि आपकी दुकान और बढ़िया चले, सोच चाहिए होना चाहिए, और पुलिस वालों से बच के रहिएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि सामने थाना रामपुर है, जो पहले बिलौली चौकी हुआ करती थी, और यहाँ अब हम लोग कर रहे हैं सर्वे, चुनावी सर्वे चल रहा है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, जी जी। क्या पोजीशन लग रही है कि यहाँ से किसकी सीट निकल सकती है? यहाँ से बहुजन की सीट निकल है सर। गुप्ता जी हो के भोजन की आप बात कर रहे हैं? जी जी जी। बड़ी गद्दारी कर रहे हैं भाजपा से, सोच ये लीजिए। कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कोई किया। अरे आप ही लोग धोखा दे देंगे तो कौन साथ देगा उनका? अब जो जाने अब पिछड़ों के हित में तमाम सरकार वादा बड़ा बड़ा कर रही है, और आप धोखा देंगे इसे? कोई मान नहीं है। श्रीमान, यहाँ से नीलम कुशवाहा चुनाव जीत रही हैं और बम्फर वोटों से जीत रही हैं। क्यों, वजह, कारण क्या है? कारण यह है सर कि यहाँ जमीनी नेता हैं, ये हम लोगों के मधुबन विधानसभा के रहने वाली हैं, ये बगल के दरगाह की हैं, ये सब लोकालिटी के ऊपर। मतलब वो कोई हड़काया और कहीं नहीं है कि आप लोग को कि क्षेत्र की जनता नहीं, नीलम कुशवाहा लगातार नहीं, चिल्ला रही है, या पैसा से नहीं ना बढ़ गया ढेर? नहीं नहीं, किसी के पैसे और किसी से डर से हम लोग नहीं, किसी के दबाव से। हाँ। अपने इच्छा से हम लोग कर रहे हैं। गुप्ता बिरादरी का सारे गुप्ताओं का वोट जा रहा है इनको। सारे गुप्ताओं का जा रहा है, जी, बहुत जी। बड़ा दावा आप कर रहे हैं। जी जी जी।
इधर से तो जा रहा है सब। कितना वोट होगा गुप्ता के यहाँ पर? कम से कम आपका होगा 5 से 6 हजार वोट। 5-6 हजार वोट होगा? हाँ, मर्यादपुर की तरफ। मर्यादपुर की तरफ का? जी जी, और सब वोट जा रहा है? सब वोट जा रहा है गुप्ता। बड़ी बात आपने कह दिया भैया। आप तो पहले से भगवा धारण किए हुए हैं, क्या नाम है? अंगद गुप्ता नाम है। अंगद गुप्ता जी। जो चाचा जी ने कहा सही बात है? हाँ, ये तो सही बात है। तो आप लोग ही भाजपा को नहीं देंगे? भाजपा एक तरह से कोई खराब भी नहीं है, भाजपा भी ठीक है, बट यही है कि बेरोजगारी किया है और कुछ। यानी आप भी बागी गुप्ता जी हैं? जी। आप तो वोटर होंगी नहीं? ये हैं। आपका क्या नाम है चाचा जी? प्रेमचंद जायसवाल। हैं? प्रेमचंद जायसवाल। जायसवाल जी। जी हाँ। क्या पोजीशन है? यहाँ से नीलम कुशवाहा चुनाव जीत रही है और चुनाव जीतेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों, वजह? वजह यह है कि लोकलिटी है, लोकल है ये। मतलब मेन मुद्दा लोकल है। हाँ, लोकल है। मेन बात यह है कि आजमगढ़ से कोई हमारा मर जाएगा, जी जाएगा, कोई शादी विवाह पर आजमगढ़ से कोई नहीं आएगा दावा करना हमारा, यहाँ से लोग आएगा तुरंत। बड़ी बढ़िया सोच है लोकल खोजने वाली। अब लग रहा है कि परिवर्तन की लहर चली। क्या नाम है आपका? अनुज गुप्ता। क्या नाम है? अनुज गुप्ता। आप भी गुप्ता जी? यहाँ जो लोगों की बात चल रही है उससे सहमत आप भी हैं? युवा हैं आप? सोच लीजिए भविष्य खतरे में पड़ सकता है। से पढ़ सकता है, लेकिन परिवार नहीं ना पड़ेगा। वोटर हैं आप? यस सर। क्या नाम है? विशाल गुप्ता। ये तो गुप्ता जी की पूरी मंडी है क्या ये? यहाँ गुप्ता ही लोग हैं। अच्छा, जा रहा है गुप्ता समाज को। इधर ही अपने भोजन तरफ। वाह। माता जी क्या नाम है आपका? हैं? गुड्डी। गुड्डी गुप्ता। तो चाचा जी जो बात करें आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, सब कुछ सब हमने का। पहली बात तो बटन पे, कमल पे बटन दबा होगा। हाँ हाँ, कौन बात। और अब हमने कोनो दिक्कत नहीं है, हमने जहाँ मानने के साथ लागल बन जाता है। आप ही? गुप्ता समाज तो भाजपा को वोट करता रहा है और आपके नरेंद्र मोदी जी भी उसी समाज से ही आते हैं। नहीं, वैसे कोनो बात नहीं। हाँ। किसे जिताएंगे इस बार चुनाव में? किसे जिताएंगी? और मान ली जहाँ सब देता हमने के देवे करे जाए, कहाँ हमने के भागत नहीं जाए। अपना मुद्दा नहीं है कोई? नहीं, वैसे कोनो बात नहीं। मतलब जहाँ परिवार देगा। वही बात न कौन है। ठीक में है। और यहाँ पर आप जो पोजीशन देख रहे हैं कि एक तरफ से नीलम कुशवाहा का नाम ही लिया जा रहा है। आखिर क्यों नाम लिया जा रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। और सभी लोग एक ही बात बता रहे हैं। पहले तो भैया अंडा बेचने दुकानदार, ये लोग तो हो सकता है कहीं से घूम घाम करके आ रहे हैं, इन लोग की बात नहीं। पहले इनको मूल आदमी। भैया क्या नाम है? सतीश कुमार नाम है मेरा। सतीश कुमार। कहाँ उठ जाएगा? किसको विधायक बनाएंगे? ये क्या बना रहे हैं? एग रोल बना रहे हैं। एग रोल देख के आदमी में पानी आ जाए। गजब। अच्छा तो ये बताइए, बोलिए। वोट कहाँ जा रहा है आपका? नीलम कुशवाहा के। किस लिए? क्योंकि हम उनको लाइक करते हैं। अरे भाजपा को लाइक कीजिए ना, भाजपा से बढ़ के कुछ है? नहीं, तो अपन भाजपा को लाइक नहीं करते हैं। हाँ। कि अभी देखिए हमारे यहाँ जो। अच्छा ये बताइए, कोई अगर आपके अड़ोस पड़ोस का दूसरा आगे भाजपा प्रत्याशी तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब भी ये सोच रहेगी? नहीं, उसके लिए हमारी सोच बदलेगी नहीं। हाँ। क्योंकि जो है अभी मैं देख रहा हूँ, देश हमारा कितना पीछे जा चुका है भाजपा की वजह से। और एजुकेशन जो मतलब जो एजुकेशन का व्यवस्था है, हाँ। देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे किससे बात हो रही? मायावती जी नहीं लाइन पे? नहीं मायावती जी नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। कोई मेरा फ्रेंड है। गमछे में मोबाइल काफी हाईटेक लग रहा है, क्या कहेंगे आप? विकास कर, विकास नहीं हुआ, फोन हाथों पे छोड़ के लगा हुआ सर पे। नहीं, क्या है कि मैं काम भी कर रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि फोन आया है तो फोन भी। शादी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। हाँ तो वहीं लगे हैं, तो वोट पड़ेगा कि नहीं उनका वाला? जरूर श्योर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो कह रही है कि हमने अनाज दिया है, शौचालय दिया, आवास दिया है। क्या लगता है कि मिला है? क्या है कि अभी मेरे हिसाब से आप 2 वक्त की रोटी देकर और आपका हक छीना जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये एक युवा की सोच होनी चाहिए। आपका नाम? हरिकेश मौर्य नाम। हरिकेश मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, नीलम कुशवाहा जी। अच्छा, नीलम कुशवाहा जी। और वो क्या नाम था उनका, डिप्टी सीएम साहब अपने? केशव प्रसाद मौर्य जी। जी उसी समाज से है ना? जी, मौर्य समाज से है। आपके मौर्य समाज के उप मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को तो उद्धार वहाँ होगा ना? यहाँ से लोकल विधायक जिताएंगे, हम लोगों के दुख सुख में काम आएंगी। शिक्षित महिला हैं, क्षेत्र का विकास करेंगी। हमको क्षेत्र का विकास चाहिए। थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा हमारा सामने भाई। देखिए इन लोगों ने जिस तरीके की बातें किया है, बड़ी हमको आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि जिस वोटों को भारतीय जनता पार्टी अपना मूल वोट बताती है और जिस वोटों की लड़ाई चल रही है, यहाँ पर राजभर का भी वोट देखने को मिला, मौर्य का भी मिला, शेड्यूल कास्ट का भी देखने को मिला, मुस्लिम का भी है। लगभग यहाँ तक कि जो बेस वोट होता है जायसवाल और गुप्ता, वो वोट भी यहाँ पर एक तरफा नीलम कुशवाहा चिल्ला रहा है।
परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जैसे कि भाई साहब अभी हैं, ये बिल्कुल युवा हैं और अपनी युवा सोच को इन्होंने दर्शाया है कि देश 5 किलो अनाज पाके 2 वक्त की रोटी पाके काफ़ी पीछे चला गया है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन की लहर है, जो समाजवादी से भाजपा की लड़ाई बताया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह अचानक सामने आए और आकर के सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएं, जो यहाँ पर इस समय का बिलौली का माहौल बना हुआ है मधुबन विधानसभा का। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, अब लाइए तो शर्मा जी भी हैं, तो लाइए थोड़ा मोबाइल दीजिएगा, हम इनका बना करीब से। क्या नाम है चाचा जी? डॉक्टर रमाशंकर शर्मा। डॉक्टर साहब हैं जी। किसको जिताना चाहेंगे? और नीलम कुशवाहा हैं, इसलिए कि भाई हम भी जात के लोहार हैं, हम दलित हैं, इसलिए कि दबे हुए को दलित ही कहा जाता है ना। तो दलित और दबे हुओं का तो बड़ा उद्धार हुआ है भाजपा में, क्यों आप लोग बगावत कर रहे हैं भाजपा से? कहाँ भाजपा कहाँ से उद्धार भइल बा, ये बताइए कौन? क्यों नहीं हुआ है? पिछड़े का लड़का जो है केशव मौर्य जा करके उप मुख्यमंत्री बन गए, इतना बड़ा सम्मान मिला। हम फेवर करेंगे। अनिल राजभर देख लीजिए, मंत्री बन गए, कितना सम्मान चाहिए आप लोगों को भाई? ठीक है, जिनको सम्मान अगर मिल रहा है तो हम लोग को क्या मिल रहा है, जनता को क्या मिल रहा है ये बताइए? जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, अनाज जो मिल रहा है। अनाज की बात कर रहे हैं तो होता नहीं अनाज से क्या होगा ये बताइए? क्यों नहीं भाई? 5 यूनिट है, हम तो लेते ही नहीं। क्यों? क्या करेंगे 5 किलो मान लीजिए 1 यूनिट पर ले करके क्या करेंगे बताइए? खराब होता है, खराब होता है, खराबे है मान लीजिए, हम खराबे मान करके कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम खाते भी हैं और नमक हरामी करेंगे तो इससे बढ़िया है कि हम नहीं लेंगे। तो नमक छोड़ दीजिए, नमक भी तो बट रहा है, अनाज लीजिए। नमक भी तो नमकवा उसी के साथ मिल रहा है तो हम ले ही नहीं रहे हैं, तो नमक। अच्छा ये बात है। हाँ बताइए क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश? उमेश कुमार। उमेश कुमार। तो भीड़ देख के मत बोलिएगा कि सब लोग नीलम कुशवाहा कर, तो आप भी वही कहिए, कुछ बदल के ही बोलिएगा, सोच लीजिए पहले। हम तो बहुजन समाज के हैं, अब हम वही वोट देते हैं। हमारा पूरा बहुजन समाज अगर देखा जाए तो अरे एक मिनट नहीं एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। अगर बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं तो चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी, वो भी तो हैं, युवा हैं, बहुत दमदार आदमी हैं। उनका प्रत्याशी है नहीं ना है, लेकिन गठबंधन में तो आ सकता है। अच्छा चलिए देख, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज से नीलम कुशवाहा जी हैं। अच्छा अगर बहुजन समाज से अगर ये बहुजन समाज सीट पक्का निकलेगी। बहुजन समाज से अगर ये हट के होती तब आपकी सोच यही रहती? नहीं, बहुजन समाज को देख करके वोट दिया जा रहा है, हम अपनी सोच बता रहे हैं। क्या नाम है चाचा जी? क्या नाम है चाचा जी? बोलो कि सपा ने बसपा ने भाजपा ने विकास नहीं किया, बोल नहीं सकते हो? नहीं भाजपा ने क्या, भाजपा का बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जिसको साथ है एकदम खुल के बताइए। देखिए सत्य अकेला होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, सत्य जीतता है। खुल के बताइए। भाजपा तो यहाँ से खत्म है। भाजपा खत्म है? क्या नाम है? हमारे तो राम नारायण यादव। राम नारायण यादव। अब तो समाजवादी को जिता रहेंगे नहीं? अब देखिए समय आने पर बताएंगे। मतलब भाजपा को नहीं जिताया जाएगा? भाजपा को नहीं जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। पहली बार वोट देंगे? पहली बार नहीं, बहुत बार दे चुके हैं। बहुत बार दे चुके हैं, अभी तो उम्र नहीं लग रही, फर्जी देते थे क्या? फर्जी नहीं है। अच्छा क्या लग रहा कौन जीतेगा? यहाँ से तो बसपा जीत जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। यहीं के हैं। यहाँ से बसपा जीत जाएगी कि नीलम कुशवाहा को जिताएंगे? नीलम कुशवाहा। नहीं, दोनों में फर्क हो जाएगा। नीलम कुशवाहा दूसरी पार्टी से है तब नहीं जिताएंगे उन्हीं को। आप बोले भैया? नहीं बोले हैं तो बोल दीजिए। क्या नाम है? बबलू। पूरा नाम बताइए। बबलू सोनकर। तब तो पक्का भाजपा की ही बात कीजिएगा, दूसरी मत कीजिएगा। देखिए हम किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी। अच्छा है, क्या रहने वाले कहाँ के आप हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इस सब नीलम सब लोग बागी हो चुके हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे बगावत भाजपा से? बिल्कुल। हाँ नाम है? मुजीब खान। खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। यहीं का मतलब? यही बिलौली के आप भी हैं? बड़ी चर्चा चली नीलम कुशवाहा जी की, क्या धरातल पे कुछ है या खाली बस उनको सामने देख के सब मामला आज चल गया है कि आज आ गए तो लोग खुश हो गए हैं? नहीं, उनकी सच्चाई, वो चुनाव निकाल रही हैं, डोर टू डोर मिल रही हैं लोगों से, घर घर जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि अभी तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो हमारे घर तक आया है। आज आप हमारे घर तक आई हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जैसे घर तक नहीं पहुँच पाएंगे वोट नहीं देगा? नहीं, ये बात नहीं है। जनता मूड बना चुकी है। नीलम सिंह कुशवाहा मुसलमान लोग तो तमाम समाजवादी के साथ हैं। नहीं, वो कोई मतलब नहीं है। कोई अपने क्षेत्र की नेता है, हर आदमी चाह रहा है कि अपने क्षेत्र का देखें हम। अच्छा दुख सुख में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। नहीं, गलत बात है। नहीं वो मानते ऐसी हैं? हवा है, हवा चल रही है। वो बस हवा है कि भाजपा वाले ला रहे हैं कि सपा भाजपा हो,
कि मियाँ चढ़ जाए सपा पे और अपना काम कर लें। कहा जा रहा है यहाँ समाजवादी की सीट निकलेगी। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, जनता चिल्ला रही नहीं। अच्छा, अगर अमरेश चंद पांडे को टिकट उनको उमेश चंद पांडे को मिल गया तब पूर्व विधायक, मतलब नहीं है, हवा जी से उड़ जाएंगे लोग, उड़ जाएंगे हवा जी तो से। प्रभावशाली आदमी है जी, नीलम सिंह कुशवाहा के आगे हवा जी से उड़ जाएंगे लोग। अच्छा, जनता चिल्ला रही, जनता उनका बोल रही, वोट बोल रहा है, आप लोग खुद देखते होंगे चट्टी चौराहा पे। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और अब हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिस शख्स का चर्चा बड़ी देर से आप सुन रहे थे। बिलौली बाजार में जब हम लोग पहुंचे थे मधुबन विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर आप एक नाम सुन रहे थे, नीलम सिंह कुशवाहा। नीलम सिंह कुशवाहा बिरादरी चाहे कोई हो, नाम एक जप रहे थे। वो नीलम सिंह कुशवाहा अब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ सामने हैं। इनसे हमारी मुलाकात संजोग ही कहिए कि यहाँ पर ये कौन सी जगह है? ये सूरजपुर जगह। हाँ, ये सूरजपुर है। सूरजपुर में संजोग से हमारी मुलाकात इनसे हो गई है। और मैडम, आपकी जो लोकप्रियता हम लोगों ने देखा है वहाँ पर, वास्तव में क्या इस लोकप्रियता को आप सच मान रहे हैं या कि ऐसा नहीं है कि पैसा बांट करके इसे वोट बटोरने वाला सिस्टम कोई? जी बिल्कुल नहीं। आपको क्या ऐसा लगता है? आप भी तो देख करके मिल करके आए हैं हमारी मधुबन विधानसभा की जनता से। एक्चुअली मैं इसी विधानसभा से हूँ और जाहिर सी बात है ये मधुबन विधानसभा मेरा परिवार है। मैं यहाँ की बहू हूँ और बहू को तो सभी प्यार करते हैं। मैं लोगों के बीच शुरू से काम करती आई हूँ, यहाँ की निवासी हूँ। मिलना जुलना, समाज सेवा मेरा लगा रहा है। डोर टू डोर जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुई हूँ, डोर टू डोर मैं जाती हूँ, अपनी जनता से मिलती हूँ, सबसे महिलाओं से मिलती हूँ। सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और इस बारे में आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि ये पैसे से ख़रीदा गया है। और जनता मेरे साथ है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुजन में आने की वजह से आपका जो लोकप्रियता है वो कम हो सकती है या वोट घट सकता है? जबकि आपने देखा है कि क्या पुराना इतिहास था मायावती जी का जब अखिलेश जी के साथ गठबंधन हुआ था। बिल्कुल नहीं, कहीं से भी बहुजन समाज पार्टी का कोई ग्राफ नहीं घट रहा है। और जबकि पहले से अभी हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, हमारी लोकप्रियता भी बढ़ी है। हम लगातार अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी काम कर रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्राफ हमारा पहले से काफ़ी बेटर हुआ है। अच्छा, एक बड़ा ख़ास सवाल आपसे और करना है कि जैसे हम लोग सुबह से इस मधुबन विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं, हमारी टीम जो आई है, इस सर्वे में हम लोगों ने जिन संभावित प्रत्याशी या उम्मीदवारों से अलग अलग दलों के हम लोगों ने बात किया, लगभग सभी लोगों ने बताया कि लखनऊ है और आपका भी अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। एक तरीके से अघोषित प्रत्याशी के रूप में आपको देखा जा रहा है, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर भी कहीं आपको ये भय नहीं सता रहा है कि अगर टिकट बाई चांस कंफर्म नहीं हुआ, आपने इतनी मेहनत किया है उस सिचुएशन में? कोई भय नहीं है। ये हमारी जनता है, जनता का प्यार है और जो निर्णय होगा स्वीकार होगा। अभी तक तो मैं प्रत्याशी के रूप में ही काम कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद मिल गया है। प्रभारी या प्रत्याशी? प्रभारी के रूप में मैं काम कर रही हूँ। माननीय बहन जी ने मुझे प्रभारी प्रत्याशी के रूप में यहाँ भेज दिया है और जनता का मुझे समर्थन मिल रहा है। कोई डर नहीं है। अगर जनता मुझे स्वीकार भी नहीं करेगी तो भी मेरी तरफ से उनके लिए वही सेवा भावना रहेगी, मुझे उनका निर्णय स्वीकार रहेगा। मतलब उम्मीद की जाए कि एक महिला हो करके आप विकास के मुद्दों पे काम कर पाएंगी, जहाँ पे भाजपा का इस तरीके से आपको विपक्ष में अगर आ जाएं बाई चांस भाजपा के लोग, तो कैसे आप कर पाएंगी फेस? बिल्कुल काम कर लूँगी। ऐसा क्यों कहते हैं? महिलाओं ने, आपने देखा है महिलाओं की ताकत का। हमारी माननीय बहन जी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, वो स्वयं एक महिला हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 4 बार बागडोर संभाली है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि विकास के कामों को करने के लिए महिला होना आड़े आएगा? ये बिल्कुल नहीं है। और मैं अपनी जनता का, अपनी मधुबन विधानसभा के विकास के लिए सदा तत्पर रहूँगी। काम पहले भी किया है मैंने, आगे भी करती रहूँगी। अच्छा, कहा जाता था कि एक बड़ी पुरानी मिसाल लोग हमेशा देते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो इस महिला के पीछे किसका हाथ माना जाएगा? ऑब्वियसली मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, सभी का मेरे साथ सहयोग है। खासतौर से मेरे पति जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी थे और आज भी मेरे साथ लगातार चलते हैं। अच्छा, कहीं आपके मन में ये भय नहीं सताता कि अगर आप भाजपा के गढ़ में पहुंच जाएं कन्विंसिंग के दौरान, आपके साथ कुछ उपद्रव हो जाए? जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल भाजपा के लोगों का अक्सर वीडियो देखने को मिल रहा है कि लोग भाजपा के लोगों को खदेड़ दे रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा नहीं भय सताता है कि आपके साथ कोई मिसबिहेव हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जनता हमारे साथ है,
और जनता का प्यार है वो हमें खुद सुरक्षित करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना विश्वास है कि वो हमारे साथ हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे जीतने के बाद पहला काम आप क्या करेंगी? जीतने के बाद देखिए, हम सबसे पहले तो मैं अपने मधुबन विधानसभा की सम्मानित सभी जनता को मैं धन्यवाद दूंगी और इनसे वापस मिलूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया, जताया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सदा उनके साथ रहूंगी। अपने मधुबन विधानसभा के विकास की बात करूंगी मैं हमेशा। अच्छा, अपनी मधुबन विधानसभा के जो वोटर्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी? हम अपने विधानसभा के वोटर्स को यही कहेंगे कि आप बहुत ही सोच समझ करके अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करिए और ये सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले देखिए कि आपके बीच का कौन है, आपके सुख दुख के समय कौन है और कौन आपकी बातों को, इस विधानसभा के विकास की बातों को, आपकी ज़रूरतों को पूरे मजबूती के साथ शासन स्तर तक पहुंचा सकता है, कदम से कदम मिला करके चल सकता है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके हमारी जनता अपना डिसीजन ले, कदम उठाए वोट करने से पहले। अच्छा, आप धर्म की, जात की राजनीति पर विश्वास रखती हैं कि नहीं, कि पहले आपके समाज के लोग? ऐसा नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो एक मुख्य मैनिफेस्टो है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूलभूत अवधारणा पर ही आधारित ये पार्टी है और हम इसमें बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों का सम्मान करती है। तो हम नहीं मानते हैं कि किसी खास धर्म और किसी खास जाति को लेकर के ही आप आगे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों का प्यार, दुलार, स्नेह, समर्थन मिल रहा है और हम सभी धर्मों के साथ काम करेंगे मिलके। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे हो सकती है? देखिए, अभी तो प्रत्याशी बाकी दल, पार्टी की हम बात कर रहे हैं। अब जब अन्य पार्टी के प्रत्याशी आ जाएं, कैंडिडेट मैदान में आ जाएं, तब देखा जाएगा कि किससे लड़ाई होती है। अभी तो फिलहाल आप अपने आप को आप क्या समझ रही हैं, मजबूत समझ रही हैं या कुछ अंदर से डर है? कोई डर नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल जीत रही हूँ और आगे आने वाले जब अन्य दलों के कैंडिडेट आएंगे तो देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं अपनी, हाँ, लेकिन अभी मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ क्योंकि हमारी जनता हमारे साथ पूरी तरह से है। जनता ने पिछले 10 सालों में यहाँ मधुबन का देख लिया है कि कितना उनका नुकसान हुआ है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी से माननीय दारा सिंह चौहान जी थे, मंत्री जी थे, उन्होंने देख लिया, उनका भी काम करने का रवैया, पार्टी ने बिल्कुल यहाँ काम नहीं किया, चौहान जी ने बिल्कुल काम नहीं किया और जनता बिल्कुल त्रस्त। तब आप काम करेंगी? बिल्कुल काम करेंगे। इसको विकास से वंचित नहीं रखेंगे हम? बिल्कुल करेंगे, विकास करना ही करना है। आपका यहाँ की बहू है इसलिए ससुराल का ज़्यादा ख्याल होगा। ये भी है और हमारी जनता का हम पर भरोसा है। सड़कें, आवास, नाली, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे तो ऐसे जस के तस पड़े हुए हैं। बहुत काम करना है हमें अपने मधुबन विधानसभा के लिए। धन्यवाद। आपने अभी देखा है कि हमारे बीच बसपा की प्रभारी प्रत्याशी मधुबन से नीलम कुशवाहा जी थीं, जिनके समर्थकों को हमने आपको दिखाया था बिलौली में एक छत्र राज था इनका और किस तरीके से लोग आवेश में भी आ जा रहे थे दूसरी पार्टियों का नाम लेने पर। उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से नीलम जी कुशवाहा सोच रही हैं और उनके समर्थक अपनी पूरा मनोबल से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं से कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बाकी तो चुनाव का जब नतीजा आएगा तब सही पता चलेगा। लेकिन मारीना संदेश परिवार की तरफ से नीलम कुशवाहा जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। खबरें पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।